नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। दोस्तों, बिहार के हजारों मदरसा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अब थक चुके हैं। वो थक चुके हैं इंतजार करते करते, सरकारी आदेश सुनते सुनते और अपने हक से वंचित रहते रहते। 2459 से भी ज्यादा अनुमोदित मदरसों में कार्यरत ये शिक्षक आज भी उस वेतनमान से वंचित हैं जो प्राथमिक और उच्च विद्यालय के अन्य शिक्षकों को मिलता है। ना वार्षिक वेतन वृद्धि, ना चिकित्सा भत्ता, ना आवास भत्ता, यहाँ तक कि 2011, 2013, 2019 और 2022 के आदेश आने के बावजूद इनका हक अब तक लागू नहीं हुआ। सोचिए जरा, SPQM मदरसों में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक मात्र 6,000 से 12,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। क्या ये न्याय है? क्या इनकी मेहनत क्या यही कीमत है? 1128 मदरसों के हाफिज जो बच्चों को कुरान सिखाते हैं, उनका वेतन प्राथमिक शिक्षक से भी कम है। क्यों? क्या उनके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं? अब हालात यह हो गया है कि 17 सितंबर 2025 से ये सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरना देने को बाध्य होंगे। गर्दनीबाग पटना इस आंदोलन का गवाह बनेगा। उनकी मांगे साफ है। मदरसा शिक्षा नियमावली 2022 में संबोधन हो, सभी अनुमोदित मदरसों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले, मदरसा शिक्षकों को भी सामान्य शिक्षकों के समान वेतनमान और भत्ता मिले, और जो मदरसे अब तक अनुमोदन से बाहर हैं उन्हें भी सूची में शामिल किया जाए। ये सिर्फ मांगे नहीं, ये हक है जो बरसों से दबा हुआ है। आज मोहम्मद साकिर हो या अनवर हुसैन या मास्टर सैयद जावेद तनवीर हो या हाफिज शाहनवाज, सभी एक आवाज में कह रहे हैं अब और इंतजार नहीं, अब या तो इंसाफ मिलेगा या धरना प्रदर्शन होगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। लाइज हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। हमारे जो बहुत सारे लंबित मसाइल हैं, उसमें एक अहम चीज़ यह है कि 2022 में जो नियमावली बनी है उसमें मदरसा के अधिकार को बहाली का छीन लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें तरमीम करके वो उसको अल्पसंख्यक का किरदार उसमें दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो नियमित टीचर हैं उनको सरकारी शिक्षकों के तरह उनको भी सारी सुविधाएं दी जाए। और उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ भी यही सब मामला है। और एक सबसे एक अहम मसला है कि हमारे मदरसा में जो हाफिज़ हैं उनको प्यून के बराबर स्केल मिलता है, जबकि वे शिक्षक हैं तो उनके पे में भी सुधार होना चाहिए। और 2400 जो मदरसे हैं, 2429+1, उसमें 1637 ऐसे मदरसे हैं जिनका पेमेंट रोका गया है, जबकि उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी है, उनका पेमेंट होना चाहिए। ये सब हमारे मसाइल हैं, है ना। और उसके अलावा इंक्रीमेंट, उन्हें सारी सुविधाओं में सारी चीज़ आ जाती है। और EPF जोड़ करके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या परिचय? जी, मेरा नाम बशीर अहमद है, मदरसा ज़ाउल उलूम हैदरगंज कड़ा नालंदा से हैं। आज हम लोग मदरसा के सारे शिक्षक बिहार शरीफ के इस हॉस्पिटल मोड़ के पास धरना पर बैठे हुए हैं। और धरना पर आने की वजह यह है कि मदरसे के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने हमारे बहुत सारे मसाइल को हल किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। और हम उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल को हल करेंगे। जैसे मेडिकल हमें नहीं मिलता है, हाउस रेंट हमें नहीं मिलता है, PF का फ़ायदा हमें नहीं मिलता है, पेंशन हमें नहीं मिलता है। रिटायर होने के बाद असातिज़ा खाली झोला लेकर के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये कितने दुख की बात है कि एक उस्ताद, एक टीचर 35 साल 37 साल मदरसा में काम करे और रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ भी एक पैसा भी नहीं मिले। ये तो बहुत अजीब सी बात है। इसको लेकर के भी हम आज धरना पर हैं। और हमारा जो सबसे अहम मसला है कि मदारिस को अक़लियती किरदार का दर्जा दिया जाए। और जिस तरह अक़लियती और माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और उनके जो असातिज़ा को, टीचर को और कर्मियों को और उनके मुलाज़मीन को जो सुविधाएं मिलती हैं, इसी तरह से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और टीचर को जो सुविधाएं मिलती हैं, सामान सुविधाएं हमें भी प्रदान की जानी चाहिए और हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी इसी बिहार के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। हमारे साथ इस तरह से सौतेलापन आखिर क्यों किया जा रहा है? इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम हुकूमत से
ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल लंबित हैं, जो अभी तक हल नहीं हो सके हैं, उन्हें जल्द से जल्द, बल्कि 17 तारीख से जो धरने का प्रोग्राम है पटना में, उससे पहले पहले इन मसाइल को हल करने की तरफ कदम बढ़ाए हुकूमत, और जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करने की कोशिश करे। अब्दुल रऊफ नाम है मेरा।